क्या आप क्वींसलैंड में बच्चों के साथ काम करना या स्वयं सेवा करना चाहते हैं? हमने ये वीडियो जॉब सीकर के रूप में ब्लू कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदक पोर्टल का उपयोग करने में आपकी मदद करने के लिए बनाया है। अब तक आपको पहले ही एक ऑनलाइन खाते के लिए पंजीकरण कर लेना चाहिए था। यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो प्रारंभ करने से पहले हमारा पिछला वीडियो रजिस्टरिंग फॉर एन ऑनलाइन अकाउंट देखें। ब्लू कार्ड या छूट कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए बस हमारी वेबसाइट www.qld.gov.au/bluecard पर जाएं। एक बार जब आप हमारे होम पेज पर हो तो नीले बटन पर क्लिक करें जो कहता है अप्लाई फॉर अ ब्लू कार्ड। ये आपको अपने ऑनलाइन अकाउंट में लॉगिन करने के लिए पेज पर ले जाएगा। इधर आपको अपना क्वींसलैंड डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एवं मेन रोड्स विवरण दर्ज करना होगा, जैसा आपने पंजीकरण के समय किया था। लॉगिन करने से पहले आपको ये दर्शाने वाले बॉक्स पर क्लिक करना होगा कि आपने गोपनीयता नोटिस को पढ़ और समझ लिया है। सुनिश्चित करें कि आपने रजिस्टर फॉर एन ऑनलाइन अकाउंट पर क्लिक नहीं किया है, क्योंकि ऐसा आप पहले ही कर चुके हैं। जब आप लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तब पंजीकरण के समय आपके द्वारा दिए गए ईमेल पते या मोबाइल नंबर पर एक सुरक्षा कोड भेजा जाएगा। ये 5 या 6 अंकों की संख्या होनी चाहिए। यदि आपने एक ईमेल पता प्रदान किया है, आपके इनबॉक्स में सुरक्षा कोड नहीं आया है तो अपने जंक मेल या स्पैम फोल्डर की जांच करें। यदि कुछ मिनटों के बाद भी आपका सुरक्षा कोड नहीं आया है तो आप रिसेंट ऑनलाइन सिक्योरिटी कोड बटन पर क्लिक करके दूसरा कोड मंगवा सकते हैं। फिर ऑनलाइन सिक्योरिटी कोड बॉक्स में सुरक्षा कोड भरकर सबमिट पर क्लिक करें। अब आपकी स्क्रीन पर 6 विकल्प होंगे। आवेदन के लिए अप्लाई फॉर ए ब्लू कार्ड और एग्जम्पशन कार्ड पर क्लिक करें। जैसा कि आप एक बिजनेस ऑपरेटर के रूप में नीले कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं, आपको अपने आवेदन के लिए भुगतान करना होगा। इस पेज में शुल्क और भुगतान के विकल्पों के बारे में जानकारी है। सुनिश्चित करें कि नेक्स्ट क्लिक करने से पहले आपने ये जानकारी पढ़ ली है। आवेदन के दौरान आपसे कई प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए आपको यस या नो का उत्तर देना होगा। ये महत्वपूर्ण है कि आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और सच्चाई से जवाब दें। सबसे पहले आपको ये घोषित करने के लिए कहा जाएगा कि क्या आप अयोग्य व्यक्ति है या नकारात्मक नोटिस धारक है। यदि आप इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक के लिए यस इंगित करते हैं तो आप ब्लू कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। यदि आप सुनिश्चित नहीं है कि इसका क्या अर्थ है तो अधिक जानकारी के लिए इन लिंक्स पर क्लिक करें। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप ब्लू कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं या छूट कार्ड के लिए। आप छूट कार्ड के लिए केवल तभी आवेदन कर सकते हैं जब आप क्वींसलैंड में पंजीकृत शिक्षक या क्वींसलैंड पुलिस अधिकारी हो। अगली स्क्रीन पर आपको ये बताना होगा कि आप एक बिजनेस ऑपरेटर है। सुनिश्चित करें कि बटन नीला हो गया है और इसमें एक गोल चक्र है। हमारे पास निगम के कार्यकारी अधिकारी, बच्चों से संबंधित व्यवसाय की श्रेणी और प्रतिबंधित व्यक्तियों जैसी परिभाषाओं से सीधा लिंक है। इसके बाद स्क्रीन के नीचे और बटनों के ऊपर स्क्रॉल करें, गो बैक और नेक्स्ट बटन पर जाएं। आपको ये चुनने की आवश्यकता है कि आप अपने आवेदन के लिए कैसे भुगतान करेंगे। आप मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं। आप बिजनेस आवेदनों के लिए बी पॉइंट भुगतान रसीद दर्ज नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पर क्लिक करें। आपकी स्क्रीन में अब ऊपर दाईं ओर ऐड न्यू चाइल्ड रिलेटेड बिजनेस डिटेल्स शब्द होने चाहिए। आपको ड्रॉप डाउन मेनू से बाल संबंधित कार्य की श्रेणी का चयन करना होगा, जिसे आप शुरू करने या जारी रखने का प्रस्ताव कर रहे हैं। फिर
नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। इस सेक्शन में आपको अपने बिजनेस का विवरण दर्ज करना होगा। बिजनेस का नाम और डाक पता दर्ज करें। यदि आप सोल ट्रेडर के रूप में काम कर रहे हैं तो बस बिजनेस का नाम सेक्शन में अपना नाम दर्ज करें। यस या नो बटन पर क्लिक करके इंगित करें कि क्या आप बच्चों से संबंधित कोई अन्य बिजनेस शुरू करने या चालू रखने का प्रस्ताव रखते हैं। आगामी स्क्रीन पर आपका नाम, जन्म तिथि और जन्म स्थान दिखाई देगा। आप इन विवरणों को नहीं बदल सकते हैं। इस सेक्शन में अपनी सांस्कृतिक पहचान का चयन करें। आपको ये इंगित करना होगा कि आप फॉस्टर केयरर, स्वास्थ्य व्यवसायी, ऑपरेटर, पर्यवेक्षक, बाल देखभाल सेवा के केयरर, शिक्षक के रूप में कार्यरत है। यदि इनमें से कोई भी आप पर लागू नहीं होता है तो नन ऑफ द अबव चुनें। आप भाषाओं की ड्रॉप डाउन सूची से अपनी पसंदीदा भाषा का चयन कर सकते हैं। इन प्रश्नों को पूरा करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद इंगित करें कि क्या आप कभी किसी अन्य नाम से जाने जाते हैं। यदि आप यस इंगित करते हैं तो आपसे और विवरण प्रदान करने के लिए कहा जाएगा। अगली स्क्रीन पर आपको अपने डाक और आवासीय पते की पुष्टि करनी होगी। नेक्स्ट क्लिक करें और आप लगभग समाप्ति पर है। अब आपको ये घोषित करने की आवश्यकता है कि आपके द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी सही है। ये महत्वपूर्ण है कि सहमत होने से पहले आप इस घोषणा को पढ़ लें। कार्ड धारक के रूप में अपने दायित्वों के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट के लिंकों को अनुसरण करें। एक बार जब आप सहमत हो जाते हैं कि सभी जानकारी सही है तो अगली स्क्रीन पर क्लिक करें। ये वो जगह है जहां आप अपना भुगतान विवरण दर्ज करते हैं। यदि आपको कोई त्रुटि मिलती है तो विवरणों की जांच करें कि ठीक है और पुनः प्रयास करें। आपका विवरण एक बार सही ढंग से दर्ज हो जाने के बाद भुगतान करने और अपना आवेदन जमा करने के लिए नीले बटन पर क्लिक करें। यदि आपने एक ईमेल पता प्रदान किया है तो आपको इसकी पुष्टि करने वाला एक ईमेल प्राप्त होगा कि आपका आवेदन जमा कर दिया गया है। यदि आपने इसके बजाय एक मोबाइल नंबर प्रदान किया है तो आपको ये पुष्टिकरण आपके मोबाइल पर प्राप्त होगा। आप व्यू योर पेमेंट समरी पर क्लिक करके अपने भुगतान सारांश की एक प्रति प्रिंट कर सकते हैं। आवेदन आमतौर पर 28 कार्य दिवसों के भीतर संसाधित किए जाते हैं, जब तक कि आगे की जानकारी या मूल्यांकन की आवश्यकता न हो। यदि ब्लू कार्ड चेक से कोई जानकारी वापस आती है तो आवेदन के प्रसंस्करण में अधिक लंबा समय लगेगा। यदि हमें आपसे किसी अन्य जानकारी की जरूरत होगी तो हम आपसे संपर्क करेंगे। अब आपने अपना आवेदन जमा कर दिया है। आप होम पर लौट सकते हैं या अपने ऑनलाइन खाते से लॉग आउट कर सकते हैं।